स्वागत है दोस्तों आपका टॉपिक एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं RAW के बारे में। दोस्तों किसी भी देश की खुफिया एजेंसी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग ही महत्व रखती है। चाहे हम बात करें विदेशी गतिविधियों पर नजर रखने की या फिर आतंकी साजिश का पता लगाने की, हर काम में ये एजेंसी सक्रिय रहती है। इसके अलावा परमाणु हथियारों की जानकारी को गुप्त रखने का जिम्मा भी इन्हीं के सर पर है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के बारे में, जैसे कि हम आम भाषा में भारत की खुफिया एजेंसी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों रॉ हमेशा ही अपनी रिपोर्ट सीधा भारत के प्रधानमंत्री को भेजती है ताकि अधिकारियों के बीच कोई भी खुफिया बातें लीक न हो सके। रॉ शुरू से ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बहुत सारे ऐसे खुफिया मिशन को अंजाम दे चुकी है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और कुछ इसी तरह के खुफिया मिशन के बारे में हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार कब और क्यों RAW का गठन किया गया। रॉ के गठन से पहले जासूसी का जिम्मा सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का हुआ करता था। 1947 में आजादी के बाद संजीव पिल्लई इंटेलिजेंस ब्यूरो के पहले इंडियन डायरेक्टर बने और भारत के लिए काम करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ जिसमें भारत को चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार में यह भी बहुत बड़ा कारण था कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ठीक से यहाँ पे काम नहीं कर पाई थी और ठीक से यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं जुटा पाई थी। तभी उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने IB का असफल काम देखते हुए एक ऐसी एजेंसी बनाने का सुझाव दिया जो कि केवल और केवल जासूसी का काम करे। हालांकि अगले कुछ सालों तक केवल सुझाव के तौर पर ही यह रह गया था। और 1965 में एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध में भारत के उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि उन्हें और भी सटीक जासूसी जानकारियों की जरूरत है। यही से जासूसी के लिए एक अलग से एजेंसी बनाने के प्रयास तेज होने लगे। साल 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक अलग खुफिया एजेंसी की स्थापना हुई और इसी का नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW रखा गया और RAW का पहला चीफ बनाया गया आर्यन काव को। शुरुआत के समय में इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 250 थी और RAW के मेंबर्स का चुनाव उस वक्त इंडियन आर्मी के जाबाज सिपाहियों में से किया जाता था। हालांकि इसके लिए पहले बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती और अगर उसमें कोई क्वालिफाई होता तभी उन्हें RAW में शामिल किया जाता। लेकिन अब केवल डिफेंस से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि इसमें इंटरेस्ट रखने वाले कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी के लोगों को भी शामिल किया जाता है। इस एजेंसी में काम करने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है और अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे तरीके से काम करने के लिए अब RAW की 5 चाइल्ड एजेंसियां भी है, जैसे द एविएशन रिसर्च सेंटर, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज, रेडियो रिसर्च सेंटर और स्पेशल फ्रंट लाइनर्स फ्रंट। दोस्तों भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कुछ ऐसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है जिसकी जानकारी आज भी बहुत कम लोगों को हो पाई है। जैसे कि रॉ ने IB के साथ मिलकर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में 400 से भी अधिक जगहों पर छापे मारकर बहुत से आतंकवादियों को ढेर किया था। इसके अलावा 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था और कहते हैं कि 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल करने की जिम्मेदारी रॉ को सौंपी गई और इस तरह से रॉ ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनने में एक अहम भूमिका निभाई। साथ ही रॉ को ही भारत के परमाणु हथियार के परीक्षण को गुप्त रखने का काम दिया गया था और इस काम को उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया। इसी के साथ यहाँ पे रॉ ने ऑपरेशन मेघदूत में भी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी जब भारत ने यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी सियाचिन में 1984 में, और ऑपरेशन कौटा 1977 में इसमें भी यहाँ पे रॉ की भूमिका थी जब पाकिस्तान तैयारी कर रहा था परमाणु परीक्षण करने की। लेकिन यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह से क्या हुआ कि रॉ का ये ऑपरेशन फेल हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे पहले भारत को ही पता चला था कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इतनी सटीक जानकारी रॉ ने इंडियन गवर्नमेंट को दी थी। और दुनिया के सबसे सफल कमांडो ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कैक्टस में भी रॉ की बहुत ही प्रखर भूमिका थी जब इंडियन आर्मी ने यहाँ पे मालदीव्स को विद्रोही से छुड़ा दिया था 1988 में। उसी तरह से रॉ ने ऑपरेशन चाणक्य चलाया था कश्मीर में जब यहाँ पे ISI समर्थित ग्रुप्स में रॉ के एजेंट्स ने इन्फिल्ट्रेशन किया, वहाँ पे सेंध लगाई और इतनी सटीक जानकारी निकाली कि इंडियन आर्मी ने बहुत सारे आतंकवादियों को यहाँ पे ढेर किया था। इसी तरह के बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन रॉ ने चलाए जिनमें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्नैच इस तरह के ऑपरेशन शामिल थे। इससे हमें ये पता चलता है कि रॉ द्वारा कितने प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है। वही कारगिल युद्ध के समय भी रॉ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अजीज के साथ की गई कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में इसी कॉल को बतौर सबूत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और हम सलाम करते हैं हर उस रॉ के एजेंट को जो दुनिया भर में भारत के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।